5 मुस्लिम बहुओं की बकरा ईद। आज मैं पंडित के पास जाकर ही रहूंगी। आज तो मुझे अपने 5 बेटों के लिए रिश्ते देखने ही हैं। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। हेमलता अपने 5 बेटों की कुंडली लेकर घर से निकलती और सीधा पंडित के पास पहुंच जाती है। लो पंडित जी, ये मेरे 5 बेटों की कुंडली है। अब इनकी कुंडली देख के बताओ कि मेरे बेटों के नसीब में अच्छी और संस्कारी बहू है या नहीं। कुंडली देखने के बाद पंडित जी कहते हैं, देखो बहन, मैं तुमसे कुछ झूठ बोलना नहीं चाहता। दरअसल तुम्हारी 5 बेटों की कुंडली में बहुत अच्छी संस्कारी बहू लिखी है, लेकिन किसी चीज का दुर्प्रभाव ही लग रहा है। शादी के बाद तुम्हारे 5 बेटे बहुत खुश रहेंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे 5 बेटों के लिए अच्छी और संस्कारी बहू ढूंढो पंडित जी, ताकि इनकी शादी कुशल मंगल हो। कुंडली के हिसाब से लड़कियां तुम्हारे पसंद की नहीं होंगी बहन जी। जिन लड़कियों से शादी करना आपके 5 बेटे चाहेंगे, वो उनसे ही करेंगे। पंडित की बात सुनकर हेमलता थोड़ी सी परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो वापस अपने घर जाने लगती है। जैसे ही वह घर पहुंचती है, वहाँ पर उसके सामने 5 लड़कियां बुरखे में खड़ी होती हैं और हाथ उठाकर हेमलता से कहती हैं, वालेकुम अस्सलाम अम्मी जान। उन्हें देखते ही हेमलता को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। तभी वहाँ उसके 5 बेटे उसके घर में ही होते हैं। तुम 5 यहाँ खड़े हो? ये 5 लड़कियाँ कौन है मेरे घर में? और ये लड़कियाँ इस घर में आखिर कर क्या रही हैं? तुम में से कोई मुझे इस बात का जवाब देगा या नहीं? माँ, ये 5 आपकी बहू हैं। माँ, हमने इनसे शादी की है माँ। अब से ये 5 इस घर में ही रहेंगी और आपकी सेवा करेंगी। ये सुनते ही हेमलता की हालत बिगड़ जाती है। ये तुम 5 क्या बोल रहे हो? तुम्हें जरा भी होश है? तुम मुस्लिम लड़कियों को इस घर की बहू बनाकर ले आए हो। अरे ये हमारे धर्म की नहीं है, ये हमारी बहू कैसे बन सकती हैं? माँ, हमारी बात समझने की कोशिश करो। हमारी मजबूरी थी इन 5 से शादी करने की। अगर हम इनका हाथ नहीं थामते तो आज पता नहीं इन 5 के साथ क्या होता। हेमलता के 5 बेटे अपनी माँ को एक झूठी कहानी सुनाकर कंफ्यूज कर देते हैं, ताकि वह उनके प्यार को ठुकराए ना और उनकी पसंद की लड़कियों को स्वीकार कर ले। माँ, ये 5 बेचारी बहुत गरीब थीं और इनके चाचा इन्हें एक आदमी को बेचने जा रहे थे। अगर हम इनसे शादी नहीं करते तो पता नहीं ये कहाँ होती, कैसे होती और किस हाल में होती। ये सुनते ही हेमलता सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद उसे कुछ नहीं समझ आता और वो उन्हें घर में रहने के लिए जगह दे देती है, लेकिन उन्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकारती ही नहीं है। ये 5 इस घर में रह सकती हैं, लेकिन मैं इन्हें बहू के रूप में नहीं स्वीकार सकती, क्योंकि ये मुस्लिम है और मैं हिंदू। हेमलता ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद उसके 5 बेटे अपनी अपनी पत्नियों को अपने कमरों में ले जाते हैं। उस दिन के बाद से वह 5 घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती हैं और घर के सारे काम अच्छे से करती हैं। मैंने सारे बर्तन और घर की सफाई कर दी है। अम्मी जान उठने ही वाली होंगी, चलो उनके लिए नाश्ता बना देते हैं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही अम्मी जान और बाकी सबके लिए नाश्ता बना दिया है। सब लोग आते ही होंगे। फिजा इतना कहती है कि तभी हेमलता के 4 बेटे और हेमलता खाने की टेबल पर आकर बैठ जाती हैं। जैसे ही वह एक के बाद एक वैरायटीज देखती हैं, वो परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या? तुम 5 ने मेरी रसोई में चिकन बनाया है और हमारे आगे भी चिकन रखा है। तुमने तो मेरे पूरे घर को अशुद्ध कर दिया। अम्मी जान, हमें नहीं पता था कि आपको चिकन पसंद नहीं है, हम ये सब नहीं बनाएंगे। तभी बोलते हैं कि हमेशा शादी अपने कास्ट में ही करनी चाहिए, लेकिन देखो मेरे नामूरख बेटों को, अगर तुम 5 मेरी पसंद की लड़की से शादी करते तो शायद ऐसा ना होता। हेमलता ऐसा कहने के बाद सारे चिकन के आइटम डस्टबिन में डाल देती है और खुद जाकर रसोई को अपने हाथों से साफ सफाई करती है और पूरे घर में पवित्र गंगा जल भी छिड़कती है। देखो देखो, हमारी माँ थोड़ी इन सब चीजों में प्रवेश करती हैं और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उनके घर में कोई मांस मछली का टुकड़ा भी आ जाए। इसलिए अगली बार से ध्यान रखना कि ये गलती दोबारा से ना हो। हम आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। हमें तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि मां जी को मांस मछली बिल्कुल भी पसंद नहीं। हमने तो सोचा था कि आज हम 5 उनके लिए मिलकर बढ़िया बढ़िया पकवान बनाएंगे, जिससे वो खुश हो जाएंगे, लेकिन ये सब उल्टा ही हो गया। वो 5 अफसोस में ही रह जाती हैं, जिसके चलते उनके 5 पति अपने ऑफिस निकल जाते हैं। देखते ही देखते कुछ समय बीत जाता है और अब वह 5 घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से उठा लेती हैं और हर एक त्योहार को बहुत अच्छे से मनाती हैं, जैसे होली, दिवाली और बाकी के हिंदू धर्म वाले त्योहार। बस अभी त्योहारों को अपना समझकर बनाती हैं, लेकिन हेमलता फिर भी उन्हें अपनी बहू स्वीकारती नहीं है। माँ, ये 5 हमेशा इस घर के बारे में सोचती हैं, लेकिन आपने अभी तक इन्हें अपनी बहू के रूप में नहीं स्वीकारा।
माँ, बकरा ईद आने वाली है। उन पांचों ने इस घर की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से समझा और आपकी हमेशा देख रेख भी की, लेकिन मेरे हिसाब से हमें हमारे साथ साथ उनके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी अपने त्योहार मनाने का मन करता होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? अरे तुम्हारी पत्नियों के चलते मैं अपने घर में बकरा कटवा लूंगी? तुमने एक बार भी हमारे धर्म के बारे में नहीं सोचा। और लड़कियों की शादी होने के बाद उन्हें अपने पतियों के धर्म को अपनाना पड़ता है और यही कानूनन सही होता है। अब उन्हें अपने त्योहारों को भूलना होगा। हेमलता ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके चलते उसके पांचों बेटे उसके खिलाफ जा ही नहीं पाते। देखते ही देखते कुछ समय बीत जाता है और बकरा ईद भी नजदीक आने वाली होती है। लेकिन इस बीच अचानक से हेमलता की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, जिसके चलते वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। लेकिन इसी दौरान उसकी पांचों मुस्लिम बहू उसकी खूब देख रेख करती हैं। मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बहू के रूप में स्वीकारा नहीं, लेकिन फिर भी हमेशा तुम मेरी बहू बनकर हर एक जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालती हो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं अम्मी जान, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारा फर्ज है जो हम मरते दम तक निभाएंगे। हेमलता को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके चलते बकरा ईद वाले दिन वह अपनी पांचों बहुओं के लिए अपने हाथों से उनकी मनपसंद की चीजें बनाती है और उनके लिए एक बकरा भी ले आती है। तुम पांचों ने मिलकर कभी भी हमारे धर्म के त्योहारों में कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन जब तुम्हारे धर्म के त्योहारों की बारी आई तो मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ? सभी के त्योहार मायने रखते हैं और तुम्हारे भी, इसलिए तुम्हारे त्योहारों का मनाने का कर्तव्य मेरा है। तुम्हें बकरा ईद मुबारक हो मेरी प्यारी बहुओं। हेमलता के ये कहते ही उन पांचों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास को गले से लगा लेती हैं। उस दिन वह पांचों अपने बकरा ईद के त्योहार को बहुत अच्छे से मनाती हैं और अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। भी काली और गरीब घर की लड़की थी, जो शादी होने के बाद अपने ससुराल और शादी को संभालते हुए थी। फिलहाल वो खाना बनाकर जैसे ही अपनी सास को देती है तो खाना खाकर कमला कहती है, काली कलूटन बांझ कहीं की, खाना बनाती है, कुछ आता जाता तो है नहीं लगता अब तुझे। एक तो गरीब, ऊपर से काली, तीसरा मेरे घर का वंश नहीं चला पा रही। भूल हो गई जो मैंने अपने बेटे की शादी तेरे से करा दी। पता नहीं कौन सी वो मनहूस घड़ी थी। माँ जी, आप नमक कम होने की वजह से मुझे इतना कुछ क्यों कह गई? आखिर आपने ही तो बोला था कि कम नमक डालना, और जब मैंने कम कर दिया तो आप मुझ पर चिल्ला रही हैं। कमबख्त कलूटन कहीं की, काले होने के बावजूद भी मैंने अपने बेटों से तेरी शादी करी। ऊपर से 5 साल हो गया शादी को, तूने अभी तक मुझे दादी नहीं बनाया। तो जैसी को मैं बांझ नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? माँ जी बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने आपकी, अब और नहीं सुन सकती। अरे मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। ऐसी कौन सी औरत है दुनिया में जो माँ नहीं बनना चाहती? पता नहीं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले काली थी, शादी के लिए रो रही थी, और अब बच्चों के लिए रो रही हूँ। बस बहुत हो गए तेरे ड्रामे। अब तो मैं अपने बेटे की शादी किसी और लड़की से करूंगी। नहीं माँ जी नहीं, मेरी जिंदगी पहले से ही बर्बाद है और कुछ मत कीजिए। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। पर अब तुझे देखना ही पड़ेगा। शाम को कमला अपने बेटे अमन से दूसरी शादी के बारे में बात करती है। माँ, आप सही कह रही हो, मैं भी अब बे औलाद नहीं रह सकता। आपको पता है मेरे दोस्त बहुत मजाक उड़ाते हैं कि मैं बाप नहीं बन सकता। मुझे तो लगा था तू उस काली के साथ ही इस रिश्ते में रहेगा। अमन जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं ये नहीं देख सकती। देखो सुरभि, मैं तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकाल रहा हूँ। तुम्हारी काले होने के बावजूद भी मैंने तुम्हें अपनाया है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं किसी और से शादी कर लूंगा ताकि मेरा बच्चा हो और इस वंश को आगे चलाए। तुम भी उसे प्यार करना। हाँ बहू, समझने की कोशिश करो, अमन बिल्कुल ठीक कह रहा है। नहीं 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 नहीं। वो तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि सामने वाले घर से बहुत सामान टूटने और चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। अमन फौरन घर से बाहर निकलकर अपने सामने के घर में जाता है, जहाँ जोया नाम की एक लड़की को 2 लड़के जबरदस्ती पकड़े हुए थे। छोड़ो मुझे, छोड़ो अमन जी, मुझे बचा लीजिए, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। जोया, आपको कुछ नहीं होगा। तुम लोगों की इतनी जरूरत कि बेसहारा लोगों को ऐसे हाथ लगा रहे हो, अभी बताता हूँ। ऐसा बोलकर अमन उन दोनों लड़कों की खूब पिटाई करता है और वो भाग जाते हैं, और अमन अपनी जैकेट जोया को उड़ाकर घर ले आता है। आप बैठिए, सुरभि पानी लेकर आओ। बेटी क्या हुआ तुम्हें? इतनी डरी डरी सी क्यों हो? आंटी, हम घर में शेर पोहा बना रहे थे कि अचानक से कुछ टूटने की आवाज आई, और जब हम देखने गए तो 2 लड़कों ने हमें पकड़कर हमसे जबरदस्ती करनी चाहिए। या अल्लाह, हम बिल्कुल अकेले हैं, इस वजह से हमेशा गलत जगह फंस जाते हैं। हम मर जाना चाहते हैं। अरे नहीं नहीं बेटी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? माना कि तुम अकेली हो, तुम्हारे अम्मी अब्बू अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, पर हम है ना तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तुम्हें हमने शुरू से देखा है, बहुत प्यारी बच्ची हो।
मैं तो कहती हूँ जोया घर के सामने रहती है, उससे अच्छा कि हमारे घर में ही रहे। कम से कम अकेली नहीं होगी और मन भी लगा रहेगा और अपनी काली बहू की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। अरे आंटी आप जहमत मत करिए, हम ठीक हैं। वैसे भी हम मुस्लिम हैं, आपके घर में रहेंगे तो आसपास के लोग न जाने क्या कहेंगे। अरे बेटा, आजकल के जमाने में हम हिंदू मुस्लिम वाली चीजों को नहीं मानते। इंसान स्वभाव से अच्छा होना चाहिए और तुम तो प्यारी हो। जोया, माँ जो कह रही है मान लो, इसमें हर्जी क्या है? ठीक है। उस दिन के बाद से जोया उनके घर में ही रहने लगती है। कमला उसके मुस्लिम होने के बाद भी उसके साथ बैठती है, बातें करती है और घर के बाकी लोग भी खुश रहते हैं। बीच बीच में वो खाना भी बनाया करती थी। अमन भी धीरे धीरे जोया को पसंद कर लेता है। 1 महीना बीत जाने पर कमला जोया के सामने अपने बेटे से शादी करने का प्रस्ताव रखती है। अरे आंटी, आप ये क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता। सुरभि बाजी उनकी पत्नी है। देखो सुरभि ना तो तुम्हारी जितनी सुंदर है और ना ही वो इस घर को खुशी दे सकती है, पर तुम इस घर को एक चिराग दे सकती हो। शादी कर लो और तुम तो अकेली हो, हम सब ने तुम्हें अपना लिया है। हाँ सुरभि, मान जाओ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तो अब से आपको अम्मी जान कहूँ? अम्मी जान, हमें अमन कबूल है। ये सब दरवाजे के बाहर से सुरभि सुन लेती है। ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपना मुंह बंद करके कमरे में बहुत रोती है। हे भगवान, आपने ये क्या कर दिया? अगर मेरे साथ इतना बुरा ही करना था तो मुझे इस दुनिया में क्यों बुलाया आपने? मेरे पति भी अब मेरे नहीं रहेंगे। इस घर में मेरी आंखों के सामने सौतन आएगी, वो भी मुस्लिम सौतन। ये सुनने के बाद अमन से दरख्वास्त करती है, लेकिन अमन उसकी बात को टाल देता है। घर में कमला काली बहू पर बहुत अत्याचार करती है, घर के सारे काम वही करती है। वहीं दूसरी ओर घर के सभी लोग अमन और जोया का निकाह कर देते हैं। अब अपनी आंखों के सामने सुरभि अमन को जोया के साथ खुश देखती है। वो दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं। कुछ महीनों बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब उसका 8वां महीना चल रहा था। कमला अपनी बहू को अपने हाथ से खीर खिला रही थी। एरी कलूटन, खीर खत्म हो गई है, मेरी गोरी बहू के लिए खीर लेकर आ। अम्मी जान बस कीजिए, अब और कितना खिलाएंगी? आप बहुत ख्याल रखती हैं मेरा। लाई माँ जी। ऐसा कहकर सुरभि रसोई में से खीर लाती है। मैं कितनी बुरी हूँ, मेरी आंखों के सामने मेरे पति की शादी हो गई और कमाल की बात तो ये है कि मैं सौतन के साथ रह रही हूँ और वो घर के चिराग को जन्म देने वाली है। मुझे मर जाना चाहिए। ये बोलकर सुरभि अपने पेट में चाकू मारने वाली होती है कि जोया आकर बचा लेती है। बाजी, ये आप क्या कर रही हो? मैं जानती हूँ कि मेरी अमन से शादी हो गई, लेकिन मैंने आपकी जगह कभी नहीं लेनी चाहिए। ऐसा मत कीजिए। तुम तो खुश हो ना? खुश रहो, फिर तुम्हारा बच्चा भी आने वाला है। अब इतना कहकर सुरभि दूसरे कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद जोया को बकरा ईद का ख्याल आता है। माँ जी, बकरा ईद हमारे लिए बहुत खास है। क्या आप मुझे बकरा ईद मनाने देंगे? क्योंकि शायद हिंदू रिवाज में ऐसा करना पाप होता है। हाँ बहू, जैसे तूने हमारे हिंदू रिवाज को अपनाया है तो मेरा भी दिल रखने के लिए बकरा ईद तो बना ही सकती हूँ मैं। आखिर तू मुझे वारिस जो देने वाली है। कब है बकरा ईद? कल है माँ जी। ये सुनकर कमला मान जाती है और जोया बकरा ईद की तैयारी करती है। अगले दिन जोया के कहने पर घर के सभी लोग मुस्लिम पोशाक में आ जाते हैं, जहाँ खजूर सेवैयां बनी होती हैं और कुर्बानी देने के लिए कमला बकरी भी लेकर आती है। बकरा ईद मनाकर उसे बहुत खुशी मिलती है। अम्मी जान, मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी वजह से मैं बकरा ईद मना पाई, वो भी इतने बेहतरीन तरीके से। शुक्रिया अम्मी अब्बू। आइए अमन जी, आइए। बाजी, सेवैयां खाते हैं। तुम खा लो। माँ जी, आप इस घर में मुस्लिम बहू लाई तो लाई, आपने बकरा ईद भी मना लिया। क्या हो गया है आपकी मती को? तेरी जैसी काली से मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। सोया बहू हमारे लिए इतना कर रही है, तूने तो वो भी नहीं किया, तो उसकी खुशी के लिए मैं बकरा ईद तो बना ही सकती हूँ। खुशी नहीं मना सकती तो खुशी बर्बाद भी मत करो सुरभि। ये सुनकर सुरभि अपने कमरे में चली जाती है। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। अचानक से जोया को लेबर पेन शुरू हो जाता है, जहाँ घर वाले फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और वो एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। तभी कमला गोद में मांगती है तो जोया कहती है, माँ जी, आज मैं अकेली माँ नहीं बनी हूँ। मैं सबसे पहले बाजी को अपने बेटे को गोद में देना चाहती हूँ। ये लीजिए सुरभि बाजी, मैं जानती हूँ इसे गोद में लेने के लिए आपकी बाहें तड़प रही होंगी। ये सिर्फ मेरा ही बेटा नहीं, आपका भी है। सच में जोया, क्या मैं अभी इसे दुलार कर सकती हूँ? जी बाजी। जोया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कितना कुछ कहा, तुम्हारा साथ नहीं दिया और तुमने मुझे बच्चा ही दे दिया। अब से मैं बहन की तरह रखूंगी तुम्हें। मुझे बहुत खुशी हुई, तुम दोनों एक साथ हो गई और हमारा बच्चा भी इस दुनिया में आ गया। ये देखकर कमला सबकी नजर उतारती है और जोया के सहारे सुरभि भी माँ बनने की खुशी मना पाती है। इस तरह वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।